मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार नगर पालिका की मनमानी, आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकाला। आक्रोशित कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, आष्टा नगर पालिका में मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने अचानक आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कार्रवाई से नाराज कर्मचारियों ने नगर पालिका पर मनमानी और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से कार्य करने के बाद भी उन्हें बिना किसी कारण बताए हटा दिया गया है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अन्यायपूर्ण कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो वे समस्त सफाई कर्मचारी मंगलवार दिनांक 18/11/2025 से हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर पालिका स्वयं की रहेगी, जिसको लेकर आज अनुविभागीय अधिकारी नितिन कुमार टाले के नाम और नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। राहुल भाई, आज आप नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय आए हैं, वो क्या क्या मांग को लेकर आप लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, क्या क्या मांगे आपकी? नगर पालिका द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, जिसमें समस्त सफाई कर्मचारियों का शोषण निरंतर हो। जो सफाई कर्मचारी हैं, 85 सफाई कर्मचारी हैं, उनको एकाएक नगर पालिका अध्यक्ष और माननीय सीएमओ साहब द्वारा बंद किया गया है, जिसमें कोई सूचना, कोई कारण बताओ नोटिस या कोई अप्रस्ताव बिल जो परिषद में पास होता हो पास नहीं हुआ। उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों को बंद किया गया। इसकी जांच होना चाहिए और इन सफाई कर्मियों को पुनः कार्य पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह मनमानी करते हुए 7 जमादार, सफाई जमादार को भी बंद किया गया। तो इसकी बिना किसी सूचना के अगर ये मनमानी चलती रही तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका द्वारा अन्याय सफाई कर्मचारियों पे हो रहा है। इस विषय में हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। और साथ में दूसरी मांग, हमारा जीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ जो 18 माह से नहीं मिला, उसकी भी हमने यहाँ पर मांग की है कि उसकी भी मांग पूरी की जाए उनको। और हाजिरी है, जो नए प्रारूप में हाजिरी भरी जा रही है मोबाइल से, वो हाजिरी भी उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि सभी सफाई कर्मचारी असमर्थ है उसको हाजिरी को भरने में। मोबाइल से कई अनपढ़ है, कई किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो वो असमर्थ हो रहे हैं। तो उसको भी हाजिरी प्रारूप सुधारा जाए और पुनः रजिस्टर में हाजिरी भरी जाए। एंड देखा जाए तो जैसे कि आपने अभी बताया कि 85 आउटसोर्स में कर्मचारी को बाहर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 लोगों की मांग अभी नगर पालिका कर रहे, तो ऐसी स्थिति में आप लोग आगे की क्या आपकी रणनीति है? नहीं, जैसा कि 63 सफाई कर्मचारी 85 में, तो ये भेदभाव भी देखा गया है कि 85 कर्मचारियों में से 63 कर्मचारियों को हटाया गया, वो बाकी अन्य कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत है। तो ये भेदभाव भी हमें देखने को मिला है नगर पालिका द्वारा। अगर अप्रस्ताव बिल पास नहीं हुआ और 63 सफाई कर्मचारियों को बंद किया गया तो ये भी अन्याय है। तो 20 कर्मचारी जो रखने की बात है, वो 20 कर्मचारी, हमें कल आश्वासन मिला था कि 20-25 कर्मचारी हम रखेंगे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो उसका विरोध हमने कल ही किया था कि हम 20-25 लोग कार्य पर नहीं लगेंगे, या तो आप पूरे 63 कर्मचारियों को लगाइए या 20 भी मत लगाइए। इस तरह की हमने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी से कल बात की। अभी अध्यक्ष जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? ये मांग पूर्ण रूप से पूरी करने की आश्वासन दिया अगर, लेकिन हमने इसमें लिखित माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो सभी कर्मचारी हम हड़ताल पर रहेंगे। भाई साहब, आज नगर पालिका के जो आउटसोर्स में कर्मचारी है ये लोग आए हैं, तो इनकी क्या क्या मांगे हैं और आपने इनको क्या आश्वासन दिया? क्या है, अभी जैसे शासन का वहाँ से ऊपर से निर्देश निकला है कि 2000 के बाद के जितने भी दैनिक वेतनभोगी जो लोग हैं उनको काम से हटाया जाए। इस तरह का एक पत्र हमारे नगर पालिका सीएमओ को प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी परेशानी निकायों की, सभी निकायों की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। उसमें समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ऊपर से निर्देश था कि जो कर्मचारी हैं उनको ही कटौती की जाए। और फिर हमारे साथ के हम तो अभी कर भी नहीं रहे थे, लेकिन जितने हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनके ठेके पद्धति के हिसाब से वो चल रहे थे। वो ठेकेदार ने ठेका निरस्त करने की मांग की है, तो ठेका उसका निरस्त हुआ। तो क्योंकि सभी जो कर्मचारी थे वो ठेकेदार के अधीन चल रहे थे, तो इस चक्कर में वो स्वतः अपने आप ही उनका
खत्म हो गया। हाँ, लेकिन बाकी हमने बात करी है कि भाई किसी तरीके से किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इनको वापस रखा जाए। जैसे हमारी परिषद के लोगों के साथ हमारी बैठक हुई है, अभी सीएमओ अभी छुट्टी पे गए, अभी छुट्टी पे आज बैठक में गए हुए हैं वो भोपाल, वो जैसे ही आएंगे उससे चर्चा करेंगे। नहीं, जैसे ठेका निरस्त कर दिया गया तो इसकी प्रक्रिया है जो वो अभी वर्तमान में फिर कब तक की जाएगी नगर पालिका की तरफ से? नहीं, अब शासन की मंशा अनुरूप हम सीएमओ से बात करेंगे। अभी कुछ तो हमने निकाले भी है, धीरे धीरे करके हम 10-20 करके इस तरह से निकालने की प्रक्रिया चलेगी और देखते हम सीएमओ वगैरह से बात करके परिषद के लोगों से बात करते हैं, जो भी उचित होगा इन लोगों के लिए किया जाएगा। क्योंकि सफाई मित्र हमारे खुद का एक अंग है, इनके बगैर हमारी कल्पना नहीं की जा सकती, नगर पालिका की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, स्वस्थ बनाने में हमारे सफाई मित्रों का हाथ रहता है और इनका सहयोग जीवन भर है और हम इनका साथ खड़े हुए हैं। देखा जाए तो जैसे कि 85 लोगों को आउटसोर्स से बाहर किया है, इन लोगों का कहना है कि सभी को एक साथ लिया जाए। बात करते हैं सीएमओ से, बात करते हैं किस तरह से वापस लिया जाए। ऊपर शासन से भी मांग की जाएगी कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारा देश 2047 में विकसित देश हो। इसके लिए हर आदमी के पास अपना रोजगार और अपना खुद की नौकरी जरूरी है। तो वो जब भी संभव है कि सब हर आदमी के हाथ में अपना काम होगा, हर घर से एक ना एक कोई ना, या तो उनका रोजगार हो या उनका घर में किसी की नौकरी हो। और हमारा भी प्रयास शुरू से ये रहा है कि भाई हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं, कम से कम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी, उनके एक व्यक्ति जरूर उस नौकरी में यहाँ पे नगर पालिका में रहे, हमारा प्रयास है।